सिसोदिया को आजादी या फिर जेल, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया की पेशी होनी है और सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट लेकर इस वक्त पहुंच चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होनी है। सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड आज पूरी हो चुकी है और सीबीआई की रिमांड पर मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, इस वक्त हैं और आज जेल भेजे जा सकते हैं सिसोदिया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है और इसके साथ ही खबर ये भी है कि आज सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी। इससे पहले जो दलीलें दी गई थी, सिसोदिया के वकील ने साफ कहा था कि सीबीआई के पास कुछ नया पूछने को नहीं है और अक्षम बता दिया था सीबीआई को। साथ ही अदालत ने सीबीआई से यह भी कहा था कि अगर कुछ नया पूछना है तो बताइए। आज माना जा रहा है कि सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी और जेल जा सकते हैं मनीष सिसोदिया जुडिशियल कस्टडी में। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रवि यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचने की खबर इस वक्त मनीष सिसोदिया और सीबीआई टीम की मिल रही है, आज क्या डेवलपमेंट इस मामले में देखने को मिल सकता है? जी पूर्णिमा, अगर मैं अब की बात बताऊं तो मनीष सिसोदिया अब कोर्ट के साथ साथ रूम में भी पहुंच चुके हैं, जहां कुछ देर बाद ही सुनवाई की शुरुआत होगी। तो उसको लेकर लगातार जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे में वार प्रतिवार कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वक्त पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री का एक भारी भरकम अमला सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। आप देखिए, इससे कुछ देर दूर ही आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, जिसको लेकर प्रदर्शन का कई बार को अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं या जांच में किसी तरीके से रुकावट डाल सकते हैं। उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और एक भारी भरकम अमला इस वक्त मौके पे सड़क पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। लेकिन अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो आज मनीष सिसोदिया को हो सकता है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो सीधे यहां से जुडिशली जाएंगे, यानी मतलब जेल जाएंगे। पुलिस कस्टडी से उनको निजात मिलेगी और उसके बाद वो सीधे जेल जाएंगे। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जो लगातार पिछले पहली बार 5 दिन और उसके बाद फिर जहां पुलिस 3 दिन की मांग रही थी, वहां जज ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी थी, जिसके बाद अब उम्मीद किया जा सकता है कि आज हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सीबीआई किसी प्रकार की रिमांड नहीं मांगेगी, जिसके चलते रास्ता साफ हो जाएगा कि अब मनीष सिसोदिया 14 दिन के लिए जुडिशरी कस्टडी में जाएंगे। लेकिन अगर बात करें 10 मार्च को ही उनकी बेल को लेकर बात होनी है, अपील होनी है, उसको लेकर कोर्ट रूम में 10 तारीख अहम होगी। क्या देखा जाएगा कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलती है या नहीं। लेकिन अब इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम में पेश हो चुके हैं और कुछ देर बाद ही सुनवाई की शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है, जो हमारे सूत्र लगातार बता रहे हैं कि यहां से मनीष सिसोदिया अब जेल जाएंगे और होली उनकी जेल में ही गुजरेगी। जी, और कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है कोर्ट की तरफ से, इस पर भी नजर रहेगी। मैं लौटती हूँ आनंद आपके पास, रवि आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर सवालों के घेरे में भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ है तो मनीष सिसोदिया, लेकिन आम आदमी पार्टी हमलावर है सीबीआई पर, जो उसको अक्षम बता देती है, हमलावर है बीजेपी और केंद्र सरकार पर। यह सब कुछ इन एजेंसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, यानी राजनीति भी चरम पर है और दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि संजय सिंह ने कल एक आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि खुद जो है इकबालिया जुल्म जो मनीष सिसोदिया ने कबूल नहीं किया, वो लिखित रूप में सीबीआई उनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाने के लिए कह रही है। ये इस तरह के बिना सिर पैर की बातें हैं कि ये सब संजय सिंह को कहाँ से पता लगता है, सोर्स जो है वो क्या है, किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अगर वो इनोसेंट हैं तो जांच एजेंसियां जो हैं वो कितने भी हाथ पैर मार लें, मनीष सिसोदिया इनोसेंट ही रहेंगे, वो अपराधी नहीं बनते। लेकिन बार बार में विक्टिम कार्ड खेलना, अपने आप को जो है बेचारा साबित करना, ये शुरू से इस मामले में आप देखा जा रहा है। लेकिन आप याद करिए पूर्णिमा, वो वाक्य जब राजघाट में पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी बताया था और कहा था कि वो जेल से डरने वाले नहीं हैं, तो अब ऐसा कौन सा पहाड़ उन पे टूट पड़ा जो पूछताछ के नाम पर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जो सोर्स अभी जानकारी दे रहे हैं सीबीआई के तमाम सोर्स, कि उनके खिलाफ जिस तरह की जानकारियां जुटाई जानी थी वो इनके पास पुख्ता जानकारियां जुटा ली गई है। आज सीबीआई को रिमांड की डिमांड नहीं करेगी, लेकिन 14 दिन का जो है कस्टडी में जो मनीष सिसोदिया को भेजा जाना वो लगभग तय है। लेकिन जो तथ्य सीबीआई के पास आए, ये जांच की आंच रुकने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सोर्स ये भी कहते हैं कि आम आदमी के
कई दूसरे नेताओं को भी जल्द यानी कि इसी महीने में जो है वो नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह के पुख्ता सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियों के पास हैं और जो इनके घर से 19 अगस्त 2022 को जो रेड हुई थी और 14 घंटे वो रेड चली थी सीबीआई की, जिस एफआईआर में पहला नाम जो है मनीष सिसोदिया का था, 16 अगस्त को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। टॉप नंबर पर मनीष सिसोदिया उस एफआईआर में रवि थे और इस वक्त ये रवि बड़ी खबर आप बता रहे हैं इस वक्त की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में लगभग जाना तय माना जा रहा है मनीष सिसोदिया का, यानी कि आने वाले 14 दिन वो जेल में रहेंगे जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन आनंद, इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच सीबीआई को मिला क्या है, क्योंकि सीबीआई ने लगातार सवाल जवाब किए। सीबीआई ने यह भी कहा कि ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है मनीष सिसोदिया को। आतिशी तो यह भी कह देती है कि यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक के बाद एक चालू है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार शराब कांड को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उसने कई स्लोगन बीच में दिए, कई पोस्टर्स जारी किए, जिसमें उसने साफ बताया था कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जो ये अरेस्टिंग से पहले लगातार बीजेपी उसको लेकर प्रोपेगेंडा या कहीं अपना प्रचार कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सामने निशाने पे थी। आप देख सकते हैं शराब कांड को लेकर जहां आम आदमी पार्टी एक के बाद एक, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियां निशाने पर साध रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने के यानी केजरीवाल तक आप समझिए इस मामले की जांच की आंच जा रही है। केजरीवाल के पीए तक से पूछताछ की जा चुकी है। अब गनीमत वाली बात यह है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी आंच धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और केजरीवाल तक कुछ इस मामले में खींचा जाएगा या कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर इस मामले की आंच धीरे धीरे बढ़ती है तो केजरीवाल तक जाएगी और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही मुश्किल का दौर आने वाला है। और अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो इन पे अभी तक ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की है, पीएमएलए एक्ट। अगर आप भारतीय संविधान की बातें करें तो जो लगातार मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे हैं 120B षड्यंत्र रचने का, उसकी जिम्मेदारी सीबीआई के ऊपर है कि उसको कैसे प्रूव करना है। लेकिन अगर बात करें ईडी की, ईडी ने जो पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे एफआईआर दर्ज की है, उसकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के ऊपर है कि मनीष सिसोदिया को वहां पे प्रूव करना होगा कि मैंने जिस भी पैसे का है उसका हवाला का उपयोग नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं एक के बाद एक मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला समय बेहद ही मुश्किल भरा होगा। अगर बात करें ईडी के साथ सीबीआई ने एक फीडबैक यूनिट को लेकर भी एफआईआर दर्ज की है। तो आप समझ सकते हैं सीबीआई अभी कई मामले सीबीआई के ही पेंडिंग चल रहे हैं। इस मामले में जैसे कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि यादव ने बताया कि 14 दिन जो मैक्सिमम जुडिशरी होती है जेल जाने की कस्टडी, वो 14 दिन की होती है। वो 14 दिन आज अनुमानित है। आरोप लगते हैं जब अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का भी जिक्र करते हैं और मनीष सिसोदिया का भी, और ये कहते हैं कि अगर वो बीजेपी में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन इसी बीच में रवि बड़ी बात यह है कि जब अब 7 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज रिमांड नहीं मांगेगी सीबीआई, ये माना जा रहा है जुडिशियल कस्टडी में सिसोदिया जा सकते हैं 14 दिन जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन इस पूछताछ से सीबीआई के हाथ लगा क्या, क्योंकि सीबीआई के पास दलीलें तो पुख्ता है। ये तो बीते दिन कोर्ट में भी हमने देखा। मैं आपको 2-3 बड़ी बातें और भारत 24 के दर्शकों को बताता हूं। जिस तरह से ये पहले दिन रेड हुई थी और मैं आपको बता रहा था कि 2 लैपटॉप, मनीष सिसोदिया का मोबाइल, 2 डेस्कटॉप, 8 पेन ड्राइव जो कब्जे में लिए थे 19 अगस्त को, वो एक डेस्कटॉप जो ऑफिस का था उससे करीबन 62 मेल जो हैं वो डिलीट किए गए थे। और ये मेल का जो डाटा अभी सोर्स बता रहे हैं सूत्रों के अनुसार 2 आबकारी के फॉर्मर अधिकारी जो अंडमान निकोबार में जिनसे पूछताछ हुई थी, और उसी दिन सेम टाइम जो है सीबीआई के अधिकारियों ने जो है, मैं आपको एक पूर्णिमा बता दूं, 20 मार्च तक, आनंद वहाँ से जुड़े हुए 20 मार्च तक जो है पुलिस कस्टडी जो है वो जो है बढ़ा दी गई है। अभी जो ताज़ा अपडेट जो आ रहा है मनीष सिसोदिया का, 20 मार्च की जो डेट है वो सामने आ रही है कि 20 मार्च तक जो है वो न्यायिक हिरासत की बात मनीष सिसोदिया को, जिस तरह से हम पहले ही आप और हम डिस्कस कर रहे थे कि भेजा जाएगा न्यायिक हिरासत में, 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रवि, बड़ी खबर आपकी तरफ से, बड़ी खबर, जल्दी से उसको मैं दोहरा देती हूँ। 20 तारीख तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है मनीष सिसोदिया को, न्यायिक हिरासत में 20 तारीख तक का। रवि, ओवर टू यू इस बड़ी खबर पर और जल्दी से ब्रीफ। देखिए, जैसा आप और हम पहले ही बात कर रहे थे, 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आज 6 तारीख में हम खड़े हैं और 20 तारीख तक भेजा गया है।
ये हम अपने दर्शकों को पहले ही अपडेट जो दे रहे थे और जो सूत्रों ने बताया था कि इस तरह की डिमांड जो है होगी और कोर्ट की जो प्रक्रिया जिसे हम समझते हैं उसी के तहत ये हुआ है। और जहाँ तक अब सबूतों की बात कर रहे थे, जो डेस्कटॉप की बात करें, 62 जो मेल थे उनको रिकवर करने के बाद इस तरह के तथ्य सामने आए कि विजय जल्दी से रोकते हुए मैं लौटती हूँ आपके पास। ये बड़ी खबर 20 तारीख तक यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। यानी आने वाली 20 तारीख तक, 20 मार्च तक अब मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे। हालांकि इस बीच में उनकी बेल की कोशिश की जाएगी, लेकिन बेल या जेल में से अभी फिलहाल जेल में रहने की खबर मनीष सिसोदिया को लेकर मिली है। इस वक्त कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए टीम लेकर आई थी, उस दौरान की ये तस्वीरें जिसमें आपको मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि सीबीआई आज रिमांड नहीं मांगेगी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे मनीष सिसोदिया। खबर ये मिल चुकी है कि 20 मार्च तक यानी कि 14 दिन के लिए मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। 20 मार्च तक अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले दलीलें ये दी गई कि मनीष सिसोदिया से सीबीआई कुछ नया नहीं पूछ रही है, बार बार उन्हीं सवालों को दोहराया जा रहा है। और इसके साथ ही सीबीआई टीम की अक्षमता को लेकर भी वकील की तरफ से दलीलें दी गई थी। उसी बीच में कोर्ट ने यह भी सीबीआई को कहा था कि अगर कुछ नया है आपके पास तो वो आप पूछिए। और उसी बीच आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी मनीष सिसोदिया की। माना यह जा रहा था कि क्या होगा मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन अब अपनी होली मनाएंगे जेल में मनीष सिसोदिया और 20 मार्च तक अब वो जेल में रहने वाले हैं। यानी कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है मनीष सिसोदिया को लेकर। और सीबीआई ने इसके साथ ही तय माना जा रहा है कि रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में आने वाले 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। आनंद, अब 14 दिन आने वाले जेल में रहेंगे। सवाल यह बना था कि बेल मिलेगी या जेल, लेकिन फिलहाल तो जेल तय क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम लगातार आपको दिखा रहे थे और हमारे सूत्र जो बता रहे थे उस बात की पुष्टि हो गई। भारत 24 ने दिखाया था और आपको बताया भी था कि इनको आज जुडिशरी कस्टडी यानी जेल जाना होगा, तो उसकी बात की पुष्टि हो गई है। और अब ये आगे 14 दिन, जो कि मैक्सिमम 14 दिन की जुडिशरी कस्टडी होती है, वो कोर्ट ने दे दी है। और कुछ देर में ही यहाँ से मनीष सिसोदिया और सीबीआई यहाँ से लेकर निकलेगी। आप देख सकते हैं पूरी हलचल चालू हो चुकी है। लगातार कुछ देर बाद ही मनीष सिसोदिया को जो कोर्ट रूम में पेशी हुई थी, पेशी के दौरान उनको 14 दिन की जुडिशरी यानी जेल जाने को लेकर स्पष्टीकरण हो गया और 14 दिन अब उनको जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें 10 मार्च को उनकी बेल को लेकर एक सुनवाई होनी है, तो अभी तक इस चीज की चीज कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में ही मनीष सिसोदिया की होली भी गुजारनी होगी। और इसी दौरान कोर्ट रूम में हमने लगातार दिखा रहे हैं कि आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, और कुलदीप कुमार, 2 आम आदमी पार्टी के विधायक भी कोर्ट रूम में गए थे, सुनवाई के दौरान मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी अभी भी मनीष सिसोदिया के पीछे लगातार खड़ी है और लगातार उन पर जो आरोप लग रहे थे उसको राजनीतिक षड्यंत्र बता रही थी। तो अब जो हालात ये हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और आम आदमी पार्टी का पूरा कैडर मनीष सिसोदिया के पीछे आप लगातार देख सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी दोनों की अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अमित, लगातार कोशिश की जा रही थी मनीष सिसोदिया को राहत मिले, इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप इस बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे। लेकिन कुल मिला के इस प्रोसेस में, जुडिशियल प्रोसेस में आज की बड़ी खबर, आने वाले 14 दिन अब जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। बिल्कुल पूर्णिमा, और आम आदमी पार्टी के जो हाथ बॉल लगी थी वो फिसलती नजर आ रही है। सीबीआई के पास ऐसा कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगा है जो बार बार कोर्ट इस बात के लिए मानने को तैयार है कि कहीं ना कहीं सीबीआई को पूछताछ की जरूरत है और सीबीआई को उसकी अवधि, जो रिमांड की अवधि सीबीआई मांग रही है लगातार, और उसमें आप देखें कोर्ट बिना हिचक के सीबीआई को वो अवधि मुहैया करा रही है। यानी ये बात साफ है कि जिस तरह L1 के घोटाले में आम आदमी पार्टी और उसके नेता संलिप्त हुए थे, वो बात बहुत हद तक सीबीआई के जांच में भी कहीं ना कहीं दिख रही है। और सीबीआई को जो पुख्ता सबूत हाथ लग रहे हैं और जिस तरह से इस बात के संकेत मिले थे कि डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस हुआ है, 120B का मामला दर्ज किया गया जिसमें षड्यंत्र का मामला होता है पूर्णिमा, और वो षड्यंत्र, उसकी सुई मनीष सिसोदिया पर जा रही थी और कोर्ट ने यह माना है प्रथम दृष्टया कि हां यह षड्यंत्र हुआ है और इसके तहत ही सीबीआई को और जरूरत है इस विषय में तहकीकात करने की। और उसी तहकीकात के तहत सीबीआई को यह टेन्योर मिला है कि वो और
पूछताछ कर सके। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका मिल चुका था। लेकिन अमित, यह कितनी बड़ी मुसीबत, क्योंकि यह सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, यह बात अरविंद केजरीवाल को लेकर है। इससे पहले सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप। यह वो पार्टी है जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं और हमारी मौजूदगी में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, एक पैसा गबन नहीं हो सकता है। और ऐसे में इतना बड़ा आरोप, जिसके बाद मनीष सिसोदिया गिरते जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, यह तो खुद मुश्किल पैदा कर रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है इस पार्टी का जो जन्म हुआ था पूर्णिमा, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। आपको अगर याद हो, अन्ना मूवमेंट, जंतर मंतर से ये पार्टी बनी थी रामलीला मैदान में। इसका एक तरीके से बहुत पॉलिटिकल ड्रामा, हाई ड्रामा हुआ था। और उसके बाद शीला दीक्षित जो मौजूदा मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार कॉमनवेल्थ गेम का, और उसके तहत शीला दीक्षित की सरकार जाती है। आम आदमी पार्टी पहली दफा बहुमत में तो नहीं, लेकिन बहुमत के करीब आती है, और फिर सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनाने की कोशिश होती है। उसके बाद पूर्ण बहुमत, यानी एक विशाल बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया, सिर्फ इसीलिए दिया कि ये वैसे पॉलिटिशियन, वैसे राजनेता नहीं होंगे जो अमूमन हैं। और वो उसकी जो रिजल्ट उसका जो सामने आया है पूर्णिमा, वो साफ तौर से अलग है। यानी लगातार मंत्रियों पर ही गाज गिर रही है, और अब ये गाज यही नहीं रुकेगी। यानी सीबीआई के पास जो पुख्ता प्रमाण हाथ लग रहे हैं, उससे अब ये शक की सुई जो है वो सीधा मुख्यमंत्री के तरफ जाती है। और यही नहीं, इसके पैसे का जो दुरुपयोग राजनीतिक तौर पर किया गया है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही थी कि ये जो पैसा इन्होंने L1 स्कीम से कमाया है, यानी जो शराब के ठेके दिए गए थे, उससे जो पैसा आम आदमी पार्टी और सरकार ने कमाया है, उसका उपयोग, दुरुपयोग किया है दूसरे प्रदेशों के चुनाव में। जाने भ्रष्टाचार के आरोपों में कितने पन्ने और जुड़ने अभी बाकी हैं अमित, क्योंकि अब तो इस जांच का जो दायरा है, जो जांच की जद है, वो और ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आएगी। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि से भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक इस बड़ी खबर पर बनते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया अब आने वाले 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया।